राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की अद्भुत, दिल को छू लेने वाली, आँखों को नम कर देने वाली अद्भुत लीला सुनाऊंगी। यह एकदम सत्य लीला है जिसे सुनकर आप लोगों का हृदय लड्डू गोपाल के लिए नम हो जाएगा। दोस्तों, कृष्ण 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 नाम की इतनी महिमा है उसकी, चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में रहे, लड्डू गोपाल को बस एक बार याद कर लीजिए, फिर आप देखना भारी से भारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आज जो मैं आप लोगों को लीला कथा सुनाने वाली हूँ वह कोई वर्षों पुरानी है। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दिल को छू लेने वाली अद्भुत लीला, ऐसा महसूस होगा जैसे आपके घर में खुद लड्डू गोपाल जी विराजित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए आपके हृदय में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम खुद बढ़ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यह सत्य लीला अवश्य सुनिएगा। राजस्थान में पुष्कर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया करते थे। वो धर्म से तो वह मुसलमान थे, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर झाड़ू इसलिए लगाते थे क्योंकि वह उनकी रोजी रोटी थी। इस कार्य के बदले उन्हें जो भी पैसे मिलते उसी से उनका घर चलता था। पुष्कर जब भी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते थे, उन्हें कभी कभार श्री कृष्ण की झलक दिख जाती थी। उनका यह प्रतिदिन का रूटीन बन गया था। ऐसे ही वह कभी कभार झाड़ू लगाते तो उन्हें श्री कृष्ण की झलक दिख जाती। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। फिर उनका भी मन श्री कृष्ण के दर्शन को तरसने लगा। हमारे ठाकुर जी को देखने को उनका मन भी करने लगा। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे, जो भी एक बार उन्हें देख ले, जो भी एक बार हमारे ठाकुर जी को देख ले, किसी की नज़र ही नहीं हटती। वह उनको देखते रहो यही मन करता है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पुष्कर श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर से उनके दर्शन करने लगे। वह अब रोज हो गया था। वह अब उनके रोज ही दर्शन करते। झाड़ू लगाकर वह श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे। हमारे ठाकुर जी अब उनके दिल में बसने लगे थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। जो एक दिन हुआ, पुष्कर जी मंगला आरती से लेकर संध्या आरती तक पुष्कर जी वहीं खड़े रहते। जब भी उनको मौका मिलता, थोड़ी सी भीड़ हटती, वह ठाकुर जी के दर्शन पा लेते। वहीं मंदिर के बाहर खड़े रहकर वह उनकी प्रतीक्षा करते कि कब भक्त हटेंगे, भीड़ कम होगी और मैं उनके दर्शन करूंगा। क्योंकि मंदिर में जाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह धर्म से मुसलमान थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो जगत के मालिक हैं, इसलिए तो उन्हें जगन्नाथ भी बोला जाता है। सब कुछ उन्हीं का तो है। उनकी नज़र में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, सभी एक हैं। पुष्कर को हमारे श्री कृष्ण जी बहुत ही अच्छे लगते थे। वह उनका मोर मुकुट, पंख देख के, हाथ में बांसुरी देख के बहुत ही मोहित हो जाते थे। वह कहते थे कि यह कितने ही सुंदर है। उनके दिल में हमेशा ठाकुर जी के दर्शन की लालसा बनी रहती थी। इसलिए वह सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर ही खड़े रहते उनके दर्शन के लिए। अब हुआ यूँ कि वह दिन भर मंदिर के बाहर खड़े रहने लगे और शाम को घर भी देर से जाने लगे। जब पुष्कर जी घर पहुँचे तो वहाँ जाके उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि तुम पूरा दिन कहाँ रहते हो? झाड़ू तो तुम सुबह ही लगा लेते हो, उसके बाद तुम कहाँ जाते हो? और उनकी पत्नी उनसे लड़ने लगती है। तब पुष्कर जी बताते हैं कि मैं बाहर श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए खड़ा होता हूँ। उनकी एक झलक पाने के लिए मैं सुबह से शाम तक
खड़ा रहता हूँ। तुम्हें पता है वह अधिक ही सुंदर है। वह उनके मुख पे मुकुट है, मुख पे स्माइल है, मोर पंख, बांसुरी, वह अद्भुत ही सुंदर है। परंतु उनकी पत्नी उनकी बात कुछ नहीं सुनती और उनसे लड़ने लगती है। उनकी पत्नी कहती है, तुम पागल हो गए हो, तुम हिंदू बन रहे हो। धीरे धीरे यह बात हर जगह फैल गई, उनके पड़ोस में, रिश्तेदारों में। उनके रिश्तेदार भी उनको बोलने लगे, तू अल्लाह को भूल गया है, तू हिंदू बन रहा है। सभी उसको बोलने लगे, क्यों तुम उनके भगवान के दर्शन करते हो, वह तो हिंदू के भगवान है ना। पर पुष्कर पर किसी भी बात का असर नहीं होता, वह किसी की नहीं सुनता। वो वैसे ही प्रतिदिन मंदिर जाता और श्री कृष्ण भगवान की झलक के लिए खड़ा रहता। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता रहा, परंतु उनके जीवन में एक ही चीज़ की कमी थी कि उनको यही दुख था, उनको कोई भी नहीं समझता। उनकी पत्नी भी अब उनसे झगड़ा करती है और उल्टा सीधा बोलती थी कि तुम हिंदू बन गए हो, अल्लाह को भूल गए हो, हमारी कोई संतान भी नहीं होगी अब, क्योंकि तुम तो हिंदू बन गए हो, अब हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। पर पुष्कर जी मुस्कुरा कर बोले, तुम चिंता मत करो, अब सब ठाकुर जी ही देंगे हमें। अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई हमें भी संतान सुख मिलेगा। फिर ऐसे ही अगले दिन जब दर्शन किए तो वह ठाकुर जी से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है कि हमारे घर कोई संतान नहीं है इसलिए, और दूसरी लड़ाई बात इसलिए है क्योंकि मैं हिंदू धर्म के भगवान को मान रहा हूँ, इसलिए भी मेरे घर में लड़ाई होती है। कृपया यह सब ठीक कर दीजिए और मेरे घर संतान दे दीजिए। वह अब मंदिर रोज़ आकर यही प्रार्थना करता कि मेरे घर संतान हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ समय बाद पुष्कर घर एक बेटे का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदर था। उसका बेटा बड़ा होता रहा और वह बिल्कुल अपने पापा पे गया, उसी की तरह उसकी सारी आदतें थी। वह भी श्री कृष्ण के सारे त्यौहार मनाता, जन्माष्टमी, दही हांडी सब कुछ करता और कृष्ण जी की पूजा भी करता, उनके साथ मंदिर दर्शन भी करने आता। अब उनका बेटा 7 साल का हो गया था। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने गया। वहीं पे उसको एक सांप ने काट लिया। उसकी पत्नी को यह बात पता लगी तो उसकी पत्नी भागे भागे नदी के किनारे गई और उनका पति जो पुष्कर जी थे वह तो मंदिर में ही दर्शन के लिए खड़े हुए थे। वह नदी से सीधा अपने पति के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया है। पर पुष्कर जी तो बिल्कुल मगन थे श्री ठाकुर जी को देखने में, इसलिए वह उनकी बात नहीं सुनते, वो ध्यान ही नहीं देते। वह मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं, प्रभु ये तो सब आपकी ही लीला है ना, आपने जान के मुझे कष्ट दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं, बस मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह कहकर वहाँ से वह चला गया और अपने बेटे को देखने लगा। वहीं फिर वैद्य आते हैं। वैद्य कहते हैं, इनका पूरा शरीर तो नीला पड़ गया है, यह अब मर चुके हैं। तो वहीं उनकी पत्नी फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा गांव भी देख के हैरान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उसको गोद में उठाकर कृष्ण जी के मंदिर के वहाँ चौखट पर रख देती है। सभी गांव वाले भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनका पति भी, और वहीं रोने लगती है और कहती है कि यह तो तुमने ही दिया है ना। मेरे पति कहते हैं कि यह तुमने ही दिया है, तो इसे अब ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, अपने पति को भी, और खुद भी यहीं मर जाऊंगी। तभी पुष्कर जी फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं और कृष्ण जी को देखते हुए कहते हैं, हे प्रभु मेरी संतान को जीवित कर दो, वरना यह सब मुझे और ज़्यादा सुनाएंगे। मैं क्या करूँगा, आप मेरी संतान को जीवित कर दो। और वह रोने लगता है। जैसे ही पुष्कर की आंख से आंसू गिरता है, वह उसके बेटे पे जाकर गिरता है और वह जीवित हो जाता है। उसका बेटा उठकर बैठ जाता है
और बेटा उठते ही कहता है कि बाबा वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। तो उसके पुष्कर पूछता है कौन बेटा। वो कहता है एक यहाँ पे कोई खड़ा था जिसके ऊपर मोर पंख लगा था, मुकुट था, हाथ में बांसुरी भी थी और सांवरा सा रंग था, लेकिन बहुत ही अद्भुत और सुंदर थे। सभी गाँव वाले देख के हैरान हो जाते हैं और यह बात सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन पुष्कर को तो पता ही था कि ऐसे उसके ठाकुर जी ही है। यह देखकर सभी बहुत ही चौंक जाते हैं और उसके बेटों की बातें सुनकर तो सबको अचंभित ही हो जाते हैं। तभी वह जीवित हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं कि ये ठाकुर जी ने कर दिया। अब उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। तो देखा आप लोगों ने कैसी है हमारे ठाकुर जी की लीला। आप बस उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, सब उन पर छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।